हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ आज के इस फिजिक्स की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सत्यापन। वो भी बिल्कुल शुरू से सभी चीजें आज अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, तो पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा और सभी चीजें नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, ये जो है सत्यापन, ये आपके पेपर के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पॉइंट मतलब चीजें हैं, जैसे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो इन चारों को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और चार में से एक क्या है, कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चारों में से एक हैंड क्या होता है, हर साल आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो आज इसे हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका सत्यापन हम किस प्रकार करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सत्यापन हम कैसे करते हैं। तो इसमें होते हैं दो वैद्युत द्विध्रुव। क्या होते हैं? दो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, जो जिसे हम आपको बना के रखे हैं कि पॉइंट यहाँ पर होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव एक यहाँ और एक यहाँ होगा। फिर इन द्विध्रुव के अक्ष में क्या, इन द्विध्रुव के अक्ष में इनके मध्य बिंदु O से स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, निकालना है, यानी उसका सत्यापन करना है। तो होगा क्या, कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। बस क्या है, आप सिर्फ हमारी तरफ इधर बोर्ड पर देखिएगा बस। तो इसमें होता क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव A क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव A बी है, जो कहां पर स्थित है, परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है। कहां स्थित है, परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, और फिर क्या है, इसके मध्य बिंदु, ठीक है, या इन दो द्विध्रुव जो है उन पर आवेश क्या है, माइनस क्यू व प्लस क्यू। क्या है, माइनस क्यू व प्लस क्यू है, और इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। क्या है, 2l। यहां से यहां तक की बीच की दूरी पूरी क्या है, 2l है। लेकिन इसका मध्यबिंदु जो है वो है आपका O। ये जो मध्यबिंदु है वो O है, तो इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी पूरी l है, और ये मध्य बिंदु है तो l इधर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा आपका, l इधर हो जाएगा। तो ये हो गया। लेकिन जो हमें निकालना है वो निकालना है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में स्थित बिंदु P, कहां से, यहां से स्मॉल r दूरी पर स्थित इसी के अक्ष में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। हमें स्थित बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का निगमन करना है। इसका फार्मूला हमें बनाना है, तो इसे आप क्या है अच्छे से समझेंगे। तो इसमें क्या देखिएगा, जैसे कि हमारे पास दो बल्ब है, एक बल्ब यहाँ हो और एक बल्ब यहाँ हो, दोनों 9-9 वाट के हो। ठीक है, तो इस दीवार पर फोकस किसका पड़ेगा ज्यादा, इस वाले बल्ब का, क्योंकि पास में इसकी दूरी कम है। इस वाले बल्ब की रोशनी यहाँ तक में कुछ ना कुछ बिखर जाएगी तो कम पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यह है कि एक बल्ब जलेगा तो रोशनी कुछ उत्पन्न होगी, लेकिन दोनों बल्ब जलेंगे तो कुछ ना कुछ रोशनी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है कि इसके द्वारा तीव्रता ज्यादा पड़ रहा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव कम पड़ रहा है। ठीक, जैसे बल्ब दूर जो लगा होता है उसकी रोशनी हमारे तक पहुंचने में मतलब कि क्या होती है, पहुंच नहीं पाती, बिखर जाती है। पास वाले बल्ब की रोशनी ज्यादा होती है। लेकिन अगर इसकी क्षमता बढ़ा दी जाए, 18 कर दिया जाए, और इसके बीच की दूरी से 2 गुना कर दिया जाए, तो शायद क्या है, दोनों के फोकस यानी लगभग बराबर पड़ने लगे, यानी रोशनी बराबर पड़ने लगे। तो इस प्रकार क्या होता है, जो जितने बल्ब होते हैं उन सभी का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता P पर स्थित बिंदु P पर जो निकालना है हमें, वो परिणामी निकालना है। लेकिन उसको निकालने के लिए हम क्या है, दो जो आवेश है उनके द्वारा इस पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो पड़ेगा उससे हम क्रमशः ऐड करके निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहां से निकालने के लिए बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है E = 1/4πε0 K × Q/r² होता है। क्या होता है, r² होता है। तो इसमें होगा क्या कि प्लस क्यू के कारण आवेश और फिर माइनस क्यू के कारण, तो इसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए, और जो कि दिया नहीं है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक तो r है, लेकिन यहां तक की दूरी l है। यदि इसको हम हटा दें
तो बचा क्या, यानी कि L की माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इसके बीच की दूरी हम रखेंगे क्या, R माइनस एल। तो यहाँ से यहाँ तक तो R है, लेकिन इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल। तो ये तो हमारा क्या हो गया है, इतना काम आपका हो चुका है, यानी कि चित्र बन गया है। अब आपको लिखना कैसे है तो ध्यान से देखिएगा इधर सभी चीजें। तो लिखना है आपको माना, क्या लिखना है, माना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए और बी, क्या है आपके पास ए और बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है पूरा लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है, क्या है, स्थित है। और क्या है, माध्यम में स्थित है और इन पर उपस्थित आवेश, ठीक है, तो इन पर उपस्थित आवेश जो है वो क्या है, आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू के बीच की दूरी जो है वो क्या है, 2L, कितना है, 2L है, ठीक है। तो इन आवेशों के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के अक्ष में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आपको ये सभी चीजें इसी तरह बिल्कुल अच्छे से लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगा, तो आपको लिखना है प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका R माइनस एल। और अगला क्या हो जाएगा आपका माइनस क्यू आवेश से, आवेश यहां पर भी लिख लेना, आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी। देखिएगा आप सभी चीजें पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, ठीक है। R प्लस एल होगा, यहां से R प्लस एल होगा। अब लिखेंगे क्या हम कि एक एक से लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर लिखेंगे आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी, एक को रखेंगे हम E1 से तो हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R माइनस एल, क्या हो जाएगा, R माइनस एल बीच की दूरी हो जाएगी और आवेश प्लस का क्यों दिया गया है। तो ये किस दिशा में लग रहा है, BP दिशा में, किस दिशा में, BP दिशा में, मतलब B से P दिशा में, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा आपका जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इस आवेश के कारण से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2 बराबर
1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। तो इसको आपको एक बार और सॉल्व कर लिखना है, माइनस का ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा आपका, नीचे आएगा तो हो क्या जाएगा आपका 4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये हो जाएगा आपका एपी दिशा, ए से पी दिशा में, ये हो गया है। तो इतना तो आपका हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक चीज क्या है, यहाँ पर होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर भी होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर आर स्क्वायर, मतलब कि आर प्लस एल और आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसके आगे आप क्या करना है, आपको देखिएगा इतना आपको हो गया है। इसके बाद आपको करना है, लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो होगा आपका E इक्वल टू E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा भाई, दोनों के द्वारा जो प्रभाव पड़ेगा वहां पर वो तो पूरा काउंट किया जाएगा ना, कि बिंदु P पर, यानी बिंदु P पर इसके कारण भी जहां जितना प्रभाव पड़े और इस आवेश के कारण से भी जितना प्रभाव पड़ेगा, तो पूरा मिला के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो इसलिए हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और परिणामी मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतने बराबर क्या हो जाएगा, E1 का ध्यान से देखिएगा 1/4πε0 के और Q अपॉन आर माइनस एल दिया है, तो इसको यहाँ रखेंगे 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है, लेकिन फार्मूला में तो प्लस है, लेकिन इस माइनस के कारण से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको करना क्या है, दोनों में ध्यान से चीजें देखिए कि 1/4πε0 के और Q दो के दोनों में, तो इसको हम कॉमन लेंगे तो हो क्या जाएगा कुछ इस प्रकार। Q कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद हो क्या जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q, और अब त्रियक गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा भाई r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। नीचे गुणा करेंगे तो r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। तो इतना ये हो चुका है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्या है अब इसके आगे हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या करना है देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे जो चीजें हम लिख रहे हैं इतनी मेहनत से, ठीक है। तो आप लोग भी इसे अच्छे से नोट करना, अच्छे से लिखना, बाद में नोट कर लीजिएगा। अभी समझ में कम आता हो, जैसे कि हम नोट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ जरूरी है, पहले समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले समझिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाद में आप इसको नोट कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह पेपर में लिख के आइएगा, आपको पूरे में पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो देखिएगा इसके आगे अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप चीजें याद कर रखिएगा क्या होगा। इसके आगे अब आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या। जो E का मान दिया है वो है 1/4πε0 के क्यों, और दिया है r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर और r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये उधर दिया गया है। अब ये हो क्या जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू, इसका वर्ग करना है आपको। क्या करना है, तो a स्क्वायर यानी r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl। यहाँ पर हम वर्ग भी करते चलेंगे और माइनस को खोलते भी चलेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का l स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ ध्यान से देखिए, प्लस एल स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस का 2rl, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक स्टेप कम लिख रहे हैं डायरेक्ट करने के लिए। ये क्या लिखा, जैसे a स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को लिखेंगे हम r माइनस एल और r प्लस
एल पूरे का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे हम? पूरे का होल स्क्वायर। कैसे? देखिएगा, पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके आगे अब आपको करना क्या है? इसके आगे अब आपको करना क्या है? ध्यान से देखिएगा। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। वैसे काटा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन क्या है, हम काटेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपके। तो चीजें सभी समझाना है हमें, तो अच्छे से लिखना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 RL। तो क्या हो जाएगा? इस ब्रैकेट को अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलग हो गया। 2RL, सॉरी 4RL, क्या 2 2 4 हो जाएगा 4RL। नीचे हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर यानी r स्क्वायर l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया। इसके बाद अब आपको इसे बनाना है। क्या बनाना है? द्विध्रुव अघूर्ण की तरह है। और द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है वो आपको समझ के रखना है कि क्या होता है। तो Q इंटू 2L होता है, और क्या होगा? 2R बाहर कर देंगे। क्या करेंगे? 2R बाहर, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए, चूंकि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। क्या होता है? 2L। इसलिए ये चिन्ह इसलिए का है, ठीक है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू, इसकी जगह पर इसे रखना है हमें P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके आगे अब आपको जो करना है कि मान लेते हैं कि जो L है, ठीक, बहुत पास में है, ठीक है, मतलब कि माना द्विध्रुव बहुत पास पास में, तो L क्या है? बहुत नगण्य है। तो वो आपको लिखना है बाकी यहाँ कि लिखना क्या है? माना वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत निकट है तो R का मान क्या हो जाए? L से बहुत ज्यादा हो, अतः L बराबर 0 मान लेंगे। तो L का मान जब हम 0 मानेंगे तो होगा क्या हमारा? L का मान जैसे 0 मानेंगे तो हो क्या जाएगा हमारा? E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्या हो जाएगा? P इंटू 2R अपॉन, यहां पर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्या हो जाएगा? 2PR अपॉन R का पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो चीजों को आपको समझना है कैसे वर्ग हो गया। 0 तो अब हो गया है L का मान, तो ये हट गया। देखिएगा अब होगा क्या? R से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि E इक्वल टू अब हो गया 1/4πε0 के इंटू 2P अपॉन R क्यूब। ये हो गया है आपका क्या? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो इस तरह आपको सिद्ध करना है। लेकिन इसमें अभी और है क्या? यदि परावैद्युतांक, यदि माध्यम निर्वात हो तो K बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा वो फिर आपका हो जाएगा बदलकर क्या? E इक्वल टू 1/4πε0 K का मान हो जाएगा इंटू 1 इंटू 2P अपॉन R क्यूब। तो यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और क्या हो जाएगा? यहाँ सभी जगहों पर नॉट है, ठीक है, अच्छे से बना लेना आप लोग सभी जगहों पर। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 2P अपॉन R क्यूब। तो ये हुआ आपका क्या है? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सत्यापन, ठीक है। तो इतना ये हो गया है। तो आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इसके आगे भी क्या आपको क्लास इसी प्रकार निरंतर मिलनी चाहिए, तो इसे भी आप लोग कमेंट करें।
ठीक है, जिससे कि हम आगे आपको उसी प्रकार क्या क्लास देते रहें। और इसके आगे कौन सी क्लास चाहिए वो भी आप इस क्लास में कमेंट करें, उसकी मतलब क्लास हम अगली वाली क्लास में जरूर देंगे। तो साथ में क्या है, अभी आप ये पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, शाम को लाइव क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। तो आप क्या है हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिएगा, इधर देखिएगा, एक बार दोबारा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, समझना है। एक बार में आए तो ठीक, 2 बार में आए, जितनी बार में आए उतनी बार लिखना जरूरी है आपके लिए, ठीक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।